हेलो एवरीवन एंड माय नेम इज़ अनमोल यादव एंड आज का टॉपिक रहेगा मेरा स्लीप के बारे में कि स्लीप कितनी इम्पॉर्टेंट है और इसके हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं इरेगुलर स्लीप, पुअर हाइजीन जो होता है स्लीप का उसकी वजह से। और इस छोट पे अगर ध्यान ना जाए आपका तो स्टार्ट करते हैं। और वाई वी स्लीप, कई ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि सर्केडियम रिदम जो साइंटिफिक टर्म है, वैसे ये बॉडी का जो क्लॉक होता है इंटरनल क्लॉक, तो उसकी वजह से सर्केडियम रिदम का जिक्र वाई वी स्लीप जो बुक है जो मैथ्यू वॉकर ने लिखी है उसमें ज़िक्र किया गया है। वैसे ही ये होता क्या है, जो हम टाइम देख के सोते हैं, लाइक अगर 10 बज गए तो रात काफ़ी हो गई है, सो जाना चाहिए, और 11 बज गए ज़्यादा हो गया है, अब तो सो ही जाना चाहिए। कुछ लोग नहीं सोते हैं, 2 बजे तक जागते हैं कुछ लोग। एंड जब कभी सुबह होती है तो उस समय जो, और शाम के टाइम जो सन का जो कलर होता है वो एक्चुअली वार्म होता है, तो इससे हमारे माइंड को थोड़ा सा ये लगता है कि कभी कभी तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। अगर आप सुबह सुबह उठ के अगर उस तरह का वार्म सन देखते हो तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, लेकिन कभी कभी हो जाता है सोते टाइम। तो वो हमारा उस कलर को, जो कलर हम लोग देखते हैं दिन में, लाइक अगर दोपहर के टाइम देखें तो सन कुछ ज़्यादा वाइट होता है, शाम के टाइम रेड हो जाता है, एंड उसके बाद तो गायब भी हो जाता है। तो ये हमारा जो इंटरनली जो क्लॉक है जो बॉडी का, वो इस फैक्टर से डिसाइड करता है कि कब सोना है, कब जागना है, कब हार्मोन्स रिलीज़ करने हैं ब्रेन में, और कब सो जाना है। तो ये था। और एक्स्ट्रा एक्टिविटी या फिर एक्स्ट्रा फूड खाना जो आपके बॉडी को नींद ला सकता है। एक सिंपल सा है कि नींद क्यों आता है, लाइक जब हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारे पेट में जब फूड जाता है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो हार्ट होता है वो ब्लड को, ब्रेन से जो ब्लड पहुंचता है, जो ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है वो कम पहुंचता है, तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए फूड को, तो इसलिए यहाँ पे कम पहुंचता है, तो इसलिए नींद आने लगती है। और कई ऐसे भी कारण हैं, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं या फिर ब्रेन से रिलीज़ होते हैं। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, वाई सम पीपल स्लीप लेट, कुछ लोग देर से क्यों सोते हैं। इसके भी कई ऐसे फैक्टर हैं, लाइक पुअर स्लीप हाइजीन हो गया या फिर स्लीप डिसऑर्डर हो गया। पुअर स्लीप हाइजीन तो सही हो जाएगा, स्लीप डिसऑर्डर भी थेरेपी सेशन या फिर कुछ ऐसे हो सकता है। DSPD, डिलेड स्लीप फेज डिसऑर्डर, इसमें क्या है कि जो हमारा इंटरनली क्लॉक होता है जो बॉडी का, वो थोड़ा सा डैमेज हो गया होता है, या फिर इरेगुलर स्लीप हाइजीन की वजह से, स्लीप साइकिल उसकी वजह से बिगड़ जाता है। एंड जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमें मिली हैं, हमें जो भी जीन्स में जेनेटिक जो है उसकी वजह से भी होता है। पुअर स्लीप हैबिट्स, इसके भी कारण है। स्लीप प्रोक्रेस्टिनेशन, वर्ड ही कैसा है, कुछ लोग जानबूझ के जागते हैं ताकि वो अपना जो बचा हुआ काम है उसको बाद में कर सकें, और इस चक्कर में वो अपनी जो जो बची हुई नींद है उसको ख़राब कर देते हैं। इससे भी स्लीप साइकिल बेकार होती है, हाइजीन बेकार होता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, ये नॉर्मल है बहुत लोगों में कि जब वो लोग सोते हैं लोग तो उनको अनईजी सा, अनकंफर्टेबल या फिर महसूस होता है, जिससे वो सो नहीं पाते हैं। इसको फीलिंग्स है, मतलब इसको एक्सप्रेस तो किया नहीं जा सकता इन वर्ड्स। और एक सबसे फेमस है इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी। तो ये तो आम सी बात है, आजकल ऐसा लगता है। हु जनरली फेस स्लीप प्रॉब्लम, तो जनरली जो ओल्डर लोग होते हैं, अडल्ट्स होते हैं, और वुमेन होते हैं, वो होती हैं, वुमेन, तो ऐसे लोगों को जो इस एज में होते हैं उनको नींद कम आती है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वर्कलोड और स्ट्रेस और बहुत सारा काम रहता है, तो उसकी वजह से नींद कम आती है। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लाइक कुछ महीने के या फिर अडोलसेंस में, तो उन पे मतलब उनकी कैपेसिटी तो अलग ही है, लेकिन फिर भी उनके नज़रिए से देखें तो ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है, तो इसलिए उनकी कोई ऐसी स्लीप हाइजीन या पुअर हाइजीन नहीं है। तो
यही। हाउ मच स्लीप शुड वी नीड, और ये मुझे तो 8 घंटे पता था, लेकिन ये मैंने सर्च किया तो 7 to 9 आवर्स लिखा हुआ है। हाउ टू फिक्स स्लीप हाइजीन, पुअर स्लीप हाइजीन, ओके। बचपन से सुनते आ रहे हैं ये सब, तो देख लेते हैं। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं अपने राइम्स में। एम 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप, इतने घंटे का टारगेट रखते हैं। अवॉइड इरेगुलर स्लीप पैटर्न, जो हम लोग 9 बजे, कभी 10:30 बजे, कभी 1-2, कभी कुछ लोग तो 3 बजे, ऐसा इरेगुलर वे में अपना टाइम चेंज करते हैं स्लीप शेड्यूल को। तो ये एक फिक्स पैटर्न पे रखे तो सही है और सही रहेगा। डेवलप अ कामली रिचुअल, गर्म पानी से नहा लें तो ये भी काम करेगा। बुक पढ़ लें, बुक पढ़ने से तो वैसे भी नींद आती है। लिसनिंग सूदिंग म्यूज़िक, म्यूज़िक सुनते सुनते सो जाना, लेकिन लो पिच पे ज़्यादा वॉल्यूम रेज ना करें। एंड क्या सुन रहे हैं, रॉक म्यूज़िक नहीं, स्मूथ सॉन्ग, सूदिंग, या फिर कोई BGM। अवॉइड स्क्रीन टाइम, जो आप अभी देख रहे हो मुझसे, मतलब मुझे अपने फ़ोन से जो देख रहे हो, तो उस अवॉइड स्क्रीन टाइम करना है। और अगर नहीं हो पा रहे हैं तो कुछ एक और तरीका है, आप जो सेटिंग्स में जाके ऊपर ऐसे स्लाइड करेंगे अपने फ़ोन पे, तो आप आई प्रोटेक्शन सही, उसको सही कर सकते हैं। एंड प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक, जस्ट वार्म अप के लिए या फिर कुछ एक्सरसाइज कर लें तो उसकी वजह से भी ठीक रहेगा। इन्वायरमेंट क्या चेंज कर सकते हैं, मेक योर बेडरूम डार्क वाइट, लाइट ऑफ करके ही लोग सोते हैं वैसे तो, बट क्या है कि कुछ लोग डिम लाइट भी यूज़ करते हैं, वो भी डिपेंड करता है स्लीप फैक्टर। तो वो क्या है कि अगर आपका बल्ब 0 वॉट है या फिर अगर वो ब्लू कलर का है, तो इससे भी आपके स्लीप साइकिल पे इफेक्ट पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि हमारे जो सर्केडियन रिदम, जो बॉडी का जो इंटरनल क्लॉक होता है, वो ऐसा फील कराता है कि अभी दिन है, अभी रात नहीं हुई है। लेकिन अगर हम लोग वार्म कर दें, जो अभी जिससे लाइट आ रही है, तो उसको अगर वार्म कर दें हम लोग, तो ऐसा लाइक रेड या फिर थोड़ा सा डिम येलो सही है, वो अगर कर दें तो इससे ये फील होगा कि शाम हो रही है या हो चुकी है, तो अभी सोने का टाइम है। एंड फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैलेंस डाइट, ये मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बैलेंस डाइट, लेकिन है क्या बैलेंस डाइट? मतलब इक्वल फूड खाओ, और उस आपके फूड से भी आपका अफेक्ट पड़ता है स्लीप साइकिल का, एंड मोस्टली आपके पूरे बॉडी का भी तो होता ही है। टेक प्रोफेशनल हेल्प, ये वाली सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर इन सभी में से कुछ भी नहीं काम आ रहा है तो आप प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकते हैं। एंड एक और है, लाइक योगा कर सकते हैं आप लोग। कई ऐसे योगाज हैं, मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगा कि विच योगा इज़ बेटर फॉर स्लीप। एंड या दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।